सलाम, दिस इज़ सर रिजवान। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है इस वक्त मेरे पास मौजूद है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का। तो इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करके, मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें आप प्रिपेयर करके अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये गेस्ट पेपर जो है वो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो यहाँ आके आप उसे रिसीव कर सकते हैं, कोई भी चाहे इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्शन बी की। मैं एमसीक्यूज़ की भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल मैं बात करूँगा सेक्शन बी और सेक्शन सी की। तो सेक्शन बी में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, रेफ़र टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। सबसे पहले तो इस तरह का जब सवाल आता है तो बच्चों को अटेम्प्ट करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, यार ये कैसे होगा और ये क्या बॉक्स बने हुए, डब्बे बने हुए। तो भाई आपको कह ये रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, यानी ए किसको कह रहा है, डोलोमाइट को, और बी किसको कह रहा है, फॉस्फीन को। तो आपने क्या करना है, डोलोमाइट का और फॉस्फीन का दोनों का फार्मूला लिख कर बताना है। जैसे डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है, MgCO3.CaCO3। इसी तरह फॉस्फीन का क्या होता है, दो होते हैं ना, एक फॉस्जीन होता है, एक फॉस्फीन होता है। फॉस्फीन होता है PH3, फॉस्जीन COCl2, ठीक है। इसी तरह राइट द इक्वेशन व्हेन C इज हीटेड अप टू 230 सेंटीग्रेड। C क्या है, बिल्लू विट्रियोल। बिल्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.5H2O। तो आप बुक में जाएं, चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक, वहाँ आप देखें जब हम कॉपर सल्फेट को 230 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डी एंड ऑल्सो राइट 2 यूजेस। डी क्या है, पोटेशियम, इसका आपको केमिकल फार्मूला बताना है, K2SO4.Al2SO4.3.24H2O, सही है, पोटेशियम जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। अच्छा, इसका आपने फार्मूला बता दिया और साथ में आपने इसके 2 यूजेस बताने कि भाई किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। कि तो पेपर की साइजिंग में यूज़ होता है, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ होता है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे यूजेस बुक में लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक के अंदर, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट इसका मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं और करके स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी किसकी बात कर रहा है, मेंडलीव की या मोज़ले की, मोज़ले की बात कर रहा है। मोज़ले का जो लॉ है उसकी आपको यहाँ स्टेटमेंट देनी है जो एटॉमिक नंबर की बेस पे थी। एंड डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डिफरेंट ब्लॉक्स यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है भाई। फिर एस और पी को हम रिप्रेजेंटेटिव कह लेते हैं और डी और एफ को हम ट्रांजिशन कह लेते हैं, आउटर और इनर ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे मांग रहा है, इसमें आपसे क्या मांग रहा है, इसमें आपसे मांग रहा है राइट डाउन द आयोपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। भाई ये जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनकी आपको आयोपेक नेमिंग करके दिखानी है, इनकी आपको आयोपेक नेमिंग करके दिखानी है। उम्मीद करता हूँ, आई होप सो, कि आप सब ने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो यकीनन इनके नेम्स पता ही होंगे क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस हो गई है। बाकी जो आउटसाइडर्स हैं यकीनन उन्होंने भी जो डिफरेंट जगहों से जहाँ से पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रैक्टिस की होगी। तो बेटा कोई भी 4 आते हैं, मतलब 4 आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा दिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसको आप जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वाई हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1A एंड 5A। क्यों हाइड्रोजन गैस को हम 1A और 7A में प्लेस नहीं कर सकते? ज़रूरी नहीं है यहाँ 1A और 7A कहा गया तो 4A भी आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को 3 ग्रुप से रिलेट करते हैं ना, एक 1A से, एक 4A से और एक 7A से, ठीक है। तो तीनों भी आ सकते हैं यहाँ पर, या तीनों में से कोई भी 2 आ सकते हैं। जैसे 1 और 7 है तो हो सकता है 1A और 4A आ जाए।
तो कह रहा है क्यों हम हाइड्रोजन को 1a और 7a में नहीं रख सकते। तो यहाँ आपसे क्या मांग रहा है सर, यहाँ आपसे डिसिमिलरिटीज मांग रहा है, यानी मिसफिट। कह रहा है क्यों हाइड्रोजन मिसफिट है 1a और 7a में, क्यों हाइड्रोजन को हम 1a 7a में नहीं रख सकते। तो यहाँ क्या मांग रहा है, डिसिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज आपको बतानी, लिखा हुआ भी है एटलीस्ट 4.4 ईच, ठीक है। अच्छा, और राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4, कोरोजन, ब्लीचिंग पाउडर, एक्वारीजिया और एलम, ठीक है। शॉर्ट नोट कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, लेकिन प्रिपेयर आप सारे करेंगे, क्योंकि आप सारे प्रिपेयर करेंगे तो इनमें से कोई 2 इंशाल्लाह आपको पेपर में मिल ही जाएंगे। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट हैव फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। पहला आपको दिया हुआ है 3s2 और 3p2, ये हमें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, और इसमें हमें जो है वो लास्ट के कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, जिससे हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल के बताना है, ताकि हम एलिमेंट की पोजीशन बता सकें कि एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। ब्लॉक कैसे निकालते हैं, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल देख के। तो सबसे लास्ट ऑर्बिटल है p, तो ब्लॉक आ जाएगा p, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीरियड। पीरियड के लिए जो सबसे लास्ट वाला s होता है, इसके साथ जो नंबर होता है वो आपका पीरियड होता है। तो पीरियड आपका है 3, पीरियड आपका है 3, थर्ड पीरियड। और ग्रुप की बात आती है तो सबसे लास्ट वाला जो s होता है, इसकी पावर, और उसके बाद जो ऑर्बिटल है उसकी पावर, दोनों की पावर को प्लस कर लें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 आपका ग्रुप है। अब a लिखेंगे या b लिखेंगे, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब ब्लॉक s और p होता है तो a लिखते हैं, जब d और f होता है तो b लिखते हैं। तो ये आपका ग्रुप आ गया, ठीक है, डन है। अच्छा, अब आता हूँ ज़रा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3s2, 3p6 और 4s1, 3p6 और 4s1। क्या कहा था, जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल होता है वही आपका ब्लॉक होता है। तो इस बार ब्लॉक हमारा क्या है, s। अच्छा, फिर सबसे लास्ट वाला s जो होता है उसके साथ जो नंबर दिया हुआ है आपको लेफ्ट साइड पे, वो आपका पीरियड होता है। तो इस बार पीरियड क्या होगा आपका, 4 होगा, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पूरा ही मिटाना पड़ेगा, फोर्थ। क्या बात है भाई। अच्छा, पावर, सबसे लास्ट वाला s, इसकी पावर, और उसके बाद अगर कोई ऑर्बिटल मौजूद है तो इसकी पावर, दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ इसके बाद कुछ नहीं है तो इसी की पावर से ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप क्या होगा इस बार आपका 1a, 1a, 1a। नेक्स्ट पे आता हूँ। इसके बाद 4s2, 3d1, 4s2, 3d1, 4s2, 3d1। ये तो हलवा है बहुत यार। आखिरी ऑर्बिटल d है तो ब्लॉक d होगा। सबसे लास्ट वाले s के साथ लेफ्ट साइड पे नंबर 4 दिया हुआ है तो फोर्थ पीरियड होगा। जहाँ तक ग्रुप की बात आती है तो सबसे लास्ट वाला s, इसकी पावर और इसके बाद वाले ऑर्बिटल की पावर को प्लस कर लें। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। थर्ड आपका ग्रुप आ गया। a लिखेंगे, b लिखेंगे, b लिखेंगे सर क्योंकि ब्लॉक d है, तो b आ जाएगा इसका ग्रुप, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आते हैं लास्ट वाले पे, 4s2, 3d10 और 4p5 है, 5। अच्छा, सबसे लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, p है, तो ब्लॉक आ जाएगा p। सर पीरियड, सबसे लास्ट वाले s के साथ जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो आपका पीरियड होगा, यानी फोर्थ। ग्रुप के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले s की पावर, देखो ये आपको एंड की कॉन्फ़िगरेशन कुछ दी हुई है, ठीक है ना। इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको इसी से ड्राइव करना है। अच्छा, सबसे लास्ट वाले s की जो पावर है और इसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं, इन तमाम की पावर को प्लस करना है। तो 2 और 10 12, 12 और 5 17, और आपको पता है जब 10 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, 10 माइनस कर देते हैं। तो 17 में से 10 निकाल दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 आपका ग्रुप आ गया। क्या लिखें, a और b, सर a लिखेंगे क्योंकि ब्लॉक p है। तो बेटा ये एक मुख्तलिफ अंदाज़ है, जैसे मॉडल पेपर में भी ये सवाल ही मॉडल पेपर का ही सवाल है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा आसान। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट
ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इन डाउन सेल प्रोसेस, यानी आपको ये पूरा डाउन सेल प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है विथ डायग्राम। अमूमन डायग्राम अगर मेंशन नहीं भी होती तो कोशिश करें बना दिया करें, चाहे रफली सही पर बना दिया करें, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें आपको क्या बताना है, पूरा डाउन सेल प्रोसेस बताना है। सोडियम को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, ठीक है, सोडियम की मेटलर्जी कैसे की जाती है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, NaCl। अच्छा, व्हाट हैपन्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ H2SO4। ये कह रहा है क्या होगा जब नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा इज ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो बेटा ये सारी इक्वेशंस तकरीबन पेपर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो इक्वेशंस हैं बेटा मॉडल पेपर से रिलेटेड और इस गेस्ट पेपर से रिलेटेड, उसकी एक छोटी सी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उन सवालात की, ठीक है। तो उसको आप अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो काइंडली कमेंट में इस बात को मेंशन कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं इक्वेशंस वाले को पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसी के अंदर और करके एक और सवाल है कि हाउ नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नाइट्रेटिक एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड का टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, ऑसवाल्ड प्रोसेस में, यानी ऑसवाल्ड प्रोसेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे नाइट्रिक एसिड बनता है। और आगे जाएं आप तो वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया जा रहा है कि एज एन एसिड ये बिहेव कैसे करता है, यानी बेस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये H को आयोनाइज करता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो इसका एक्शन है वो मेंशन है, नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे इसका जो एक्शन है वो मेंशन है, तो आप देख सकते हैं उस टॉपिक में। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस इन नेल्सन सेल। चैप्टर नंबर 4 जो पिछला था ऑसवाल्ड प्रोसेस वो भी चैप्टर 4 का था, जो नेल्सन सेल प्रोसेस है वो भी चैप्टर 4 का ही है, P ब्लॉक का, ठीक है। तो नेल्सन सेल तो आपको समझें चैप्टर 4 के बिल्कुल आखिर में मिलेगा। नेल्सन सेल से क्लोरीन मैन्युफैक्चर होती है और फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ क्लोरीन की आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो पूछी गई हैं वो सब मौजूद हैं। जैसे कहा गया है कि गिव द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद CO, KL नहीं है, KI है, ठीक है, मतलब I लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग बाय मिस्टेक इसको शायद KL सपोज कर रहे हो, लेकिन KI है, पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, इसके बाद CH4, फिर जिंक, फिर कॉपर, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारे के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं नेल्सन सेल के बाद। जब आप क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वहाँ सारे रिएक्शंस आपको बआसानी मिल जाएंगे। गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग, और करके, यानी अगर आप ये अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहे तो ये सवाल है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज़ मोर देन दैट ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम की हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा होती है बनिस्बत सोडियम के, तो वो इसलिए कि मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। तो मैग्नीशियम का चार्ज सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है, +2 है, इसीलिए इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक। अच्छा, नेसेंट हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन, दैट सी बात है, नेसेंट हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट में होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है वो डायटॉमिक स्टेट में होता है, यानी स्टेबल होता है, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए भी जाहिर सी बात है ज़्यादा रिएक्टिव है कि नेसेंट हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो चाह रहा होता है कि पेयर बन जाए इसलिए वो मोर रिएक्टिव होता है, जबकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बिटवीन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, द BP एंड विस्कोसिटी ऑफ H2SO4 आर वेरी हाई, वो इसलिए कि H2SO4 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है। अल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, 1A के मेटल्स, इनका एटॉमिक साइज
लार्ज होने की वजह से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, और तभी तो मेटल्स हैं और तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ जिंक आर वाइट इन कलर। जिंक के कंपाउंड्स वाइट कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि जिंक जो है वो उसका d ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। ठीक है भाई।